हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेपरेट यानी अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक बात आती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी क्या है, प्राइमरी है टेस्टिस, ये आप देख रहे हैं, ये है, संख्या में दो होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और ये स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये बात आती है, तो आंसर क्या आएगा, टेस्टिस में होती है। और टेस्टिस होते कहाँ पर हैं, टेस्टिस देखिए यहाँ पर ये इसमें ये जो है स्क्रोटम सैक जो होता है, इसमें टेस्टिस होते हैं। और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 2 से लेकर 2.5 तक होता है। तो ये टेस्टिस उसमें पाई जाती है। इनकी जो मेज़रमेंट है, नापतोल है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट को नोट करते जाते हैं। फिर देखिए इसी टेस्टिस में यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसमें देखिए क्या है, ये है टेस्टिक्युलर लोब्स। ये टेस्टिक्युलर लोब्स जो दी हुई हैं, एक टेस्टिस में इनकी संख्या होती है 250 तो 250 ये हैं। इसके अंदर देख रहे हैं आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल हैं। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल। ये इनकी जो संख्या एक टेस्टिकुलर लोब में होती है, वो होती है 1 से 3 तक। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कंपटीशन में रिपीट हुआ है कि इन वन टेस्टिस एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल की संख्या कितनी होती है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 750, यानी 750 संख्या होती है। ठीक है, तो कितनी हुई, पूरा टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल की संख्या 750। अब बात आती है, आगे बढ़ती है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो टेस्टिस में जब होता है ना, तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल में ये दिखाई दे रही हैं। तो इनमें दो प्रकार की सेल होती हैं, एक तो होती है जर्मिनल सेल और एक होती है सर्टोली सेल। तो जर्मिनल सेल जो होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और इनका क्या काम होता है सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल जब जर्मिनल सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं तो वहाँ न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, और न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल देती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये पॉइंट वाली ये आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये टेस्टिस में। तो ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इनको लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल का काम क्या होता है, लीडिंग सेल का काम होता है इसमें एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो यहाँ पर फॉर्मेट होता है, ये एंड्रोजन को ये बनाती हैं। फिर इसके बाद जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तब देखिए ध्यान से, तो स्पर्म क्या है, स्पर्म आगे की ओर बढ़ा रेटिटेस्टिस से, और ये वासा इफेरेंस जो संख्या में लगभग 12 होती हैं, ये कहाँ पहुँचा देती हैं, आगे के भाग में पहुँचा देती है, एपिडिडाइमस में। आप स्पष्ट रूप से डायग्राम को याद करिए। तो एपिडिडाइमस में पहुँचाने के बाद में अब यहाँ पर स्पर्म टेस्टिस से बाहर आया। फिर इसके बाद में एपिडिडाइमस से ये नली जुड़ी हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कहाँ आती है, ये किसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस संख्या में 2 होती है। अब देखिए यहाँ पर हम एक शब्द यहाँ पर चर्चा किया था, वास इफेरेंस। कभी कभी यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वास डिफरेंस एंड वास इफेरेंस। तो ये क्या होता है, वास इफेरेंस टेस्टिस के अंदर होती हैं, और वास डिफरेंस एक संरचना है ये वाली, जो स्पर्म के लिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो केवल रास्ता क्लियर करती है। अब देखिए वास डिफरेंस के बाद में ये किससे जुड़ी है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, यहाँ पर फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
फिर यहाँ से रिलीज़ होता है और उसमें सीमेन में स्पर्म के साथ में इसमें मिक्स होता है। जिससे क्या होता है, ये फ्रक्टोज इसमें जो लुब्रिकेंट होता है इसके लिए बढ़ा देता है और आगे बढ़ता है। और देखिए जो आपराधिक घटना होती हैं, जो सेक्सुअल आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसमें फ्रक्टोज को ही चेक किया जाता है मेडिकल टेस्ट में, जिससे उसमें अपराध का स्पष्टीकरण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर सीमेन आगे की तरफ आया तो रास्ता क्लियर हुआ। तो रास्ता वो क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। ये सभी क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर यूरेथ्रा के पास में यूरेथ्रा एक यहाँ पर पेनिस से होती है, ये ग्लांस पेनिस के रास्ते से होकर फोरेस्किन से आगे निकल जाती है। ग्लांस पेनिस क्या होता है, ये ग्लांस पेनिस होता है, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है, ये लास्ट में जो एक्साइटमेंट के लिए होता है। तो क्या है, ये इसमें इरेक्टल टिश्यूज होते हैं। तो क्या है, यहाँ पर ग्लांस पेनिस है, तो ये कैसा है, ये संवेदनशील होता है। तो यहाँ ग्लांस पेनिस को चारों तरफ से जो कवरिंग किया हुआ है स्किन से, उसको फोरेस्किन बोलते हैं। ये आपके पेनिस की स्ट्रक्चर हुई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लैंड हैं, एक सेमिनल वेसिकल की चर्चा हो चुकी है, ये संख्या में 2 होती हैं। अब ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ देख रहे हैं ये एक होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि ये भी एक मिल्क लाइक लिक्विड इसमें सीमेन में उसमें रिलीज़ कर देती है। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं आप बल्बो यूरेथिल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथिल ग्लैंड जो है, बल्बो यूरेथिल ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसमें सीमेन को लुब्रिकेंट क्या है मिलता है। कहाँ से मिलता है लुब्रिकेशन, यहाँ से बल्बो यूरेथिल ग्लैंड से। अब ये यूरेथ्रा से होता हुआ सीमेन जिसमें स्पर्म होते हैं, यहाँ के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी 2 भागों में डिवाइड होकर इनको अच्छी तरह से समझ लिया। अब क्या है, यहाँ आपको पता लगा स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म पास आउट हुआ और ये स्पर्म फिर फीमेल तक पहुँचता है, जिसको आगे की क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इसको बार बार रिवाइज़ करें।